तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जानकारी से भरपूर ब्लॉग में। आज हम आए हैं एक ऐसे स्थान पर जहां हर चीजें हमारे अतीत की कहानी कहती है। जी हाँ, हम पहुंचे हैं पुरातत्व संग्रहालय में। एक ऐसी जगह है जहां इतिहास खुद बोलता है। तो चलिए चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर। और मैं बता दूं, ये संग्रहालय एक पुराने चर्च के भवन में बना है, जिसे बाद में संग्रहालय में बदला गया था। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अभी यहाँ पर हम आए हुए हैं। तो ये बहुत फेमस चर्च है और यहाँ पर आप सबको बारीकी से सारी चीजें दिखाई देंगी। जो चीजें हमने कभी नहीं देखी थी, आज वो हम यहाँ देखने वाले हैं कि किस तरीके से बारूद बनाया जाता था और बारूद के द्वारा तोप चलाई जाती थी, या बारूद की यहाँ पर चक्की बनी हुई है। मतलब बहुत सारी चीजें आज हम इस म्यूजियम के अंदर आप सबको दिखाने वाले। आर्कियोलॉजी म्यूजियम की सारी चीजें आप सबको पूरे डिटेल में बताएंगे। और देख सकते हैं इस पत्थरों पे किस तरीके से कलाकारी की गई है, किस तरीके से डिजाइन बनाई गई है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमने कभी सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। और इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें आप सबको दिखाई देंगी। यहाँ पर बारूद की चक्कियां रखी हुई हैं जिससे बारूद बनाया जाता था। वो मैं अभी आप सबको इस वीडियो के दौरान बताने वाली हूँ। देखिए पत्थरों पे फूल की तरह डिजाइन बनाई गई है। ये पुराने जमाने में किस तरीके से किया करते थे लोग वगैरह, और किस तरीके से बनाया करते थे, ये सारी चीजें आप सबको पत्थरों पे हर चीज यहाँ पर आप सबको दिखाई देंगी। यहाँ आप देख सकते हैं पत्थर युग के औजार, तीर, धनुष, भाले और अन्य शिकार के उपकरण हैं। यह दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज किस तरह के जीवन जीते थे। जैसा कि अभी आप सब देख रहे होंगे, सामने रखी हुई है बारूद की चक्की। इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर बारूद बनाया जाता था और ये वही बारूद की चक्की, इसी से बारूद को बनाया जाता था। ये किस तरीके से बनाया जाता था ये मुझे पता नहीं था, लेकिन आप सबको दिखा दिया इस वीडियो के दौरान, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से बारूद का पत्थर रखा हुआ है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, उस पे लिखा हुआ था। और जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए बहुत दूर दूर से लोग वगैरह आते हैं वो ये सारी चीजें देखने के लिए। यहाँ आर्कियोलॉजिकल में सारी चीजें आप सबको दिखाई देंगी। फिलहाल ये पहले चर्च हुआ करता था, लेकिन अब ये म्यूजियम बना दिया गया है जिसमें आप सबको सारी चीजें, सारी हर चीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बुक्स वगैरह है, पुराने जमाने की पूरी हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कॉइन्स वगैरह होंगे, जो सारी चीजें, पुराने पत्थर, पुरानी चीजें, सब कुछ आपको एक बारीकी से यहाँ पर दिखाई देगी, जो मैं आप सबको इस वीडियो के दौरान दिखाऊंगी। और आप लास्ट तक बने रहना, तभी आप सबको सारी चीजें पता चलेंगी। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और देखिए ये भी लिखा हुआ है बारूद बनाने की चक्की के पत्थर। ये पत्थर हैं जिस चक्की के, जिससे बारूद बनाया जाता था। और देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लिखे हुए हैं बोर्ड पर, कुछ लिखा है देखिए सामने यहाँ पर। और भी अभी हम अंदर जाने वाले हैं इस चर्च के, तो बहुत सारी चीजें आप सबको इस वीडियो के दौरान दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि मैं इस म्यूजियम की स्थापना के बारे में बताऊँ तो 1964 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI द्वारा की गई थी। पुर्तगाली और गोवा के इतिहास से जुड़े सुंदर चित्र भी यहाँ लगे हुए हैं। तो चलो अभी आप सबको दिखाते हैं। देखिए ये पिलर टाइप के बने हुए हैं, जैसा कि लग रहा है यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये रखे हुए हैं जो पुराने जमाने के पिलर टाइप के हैं। ये पत्थर के हैं या लोहे के हैं पता नहीं है, लेकिन मुझे पत्थर जैसा लग रहा था। और देख सकते हैं ये सामने एक तोप रखी हुई है। यहाँ पर एक नहीं, तीन तोप रखी हुई है, जैसा कि अभी आप सब देख रहे होंगे। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये फ्रांसिस का मठ और गिरजाघर भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये चर्च बनी हुई है, इसे गिरजाघर भी बोला जाता है। और ये आर्कियोलॉजिकल यानी म्यूजियम भी बनाया गया है। तो चलो मैं अभी आप सबको और चीजें दिखाती हूँ। इस अंदर जाकर पता चलेगा क्या क्या चीजें हैं, दिखती हैं, और क्या क्या आप सबको देखने को मिलने वाली है अभी। और यह चर्च पुर्तगाली इतिहास से जुड़ा हुआ है। गोवा में पुर्तगालियों का शासन रहा था, तो यहाँ उनकी तलवारें से खाली नक्शे, गोले बारूद और पुराने वस्त्र भी रखे गए हैं। कई प्राचीन वस्तुएं जैसे तांबे, ब्रॉन्ज और मिट्टी की बनी हुई हैं। कलाकृतियां यहाँ देखने को मिलती हैं। अभी मैं आप सबको और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। और यहाँ पर बड़े बड़े दिए रखे हुए हैं, जिससे उजाला करने के लिए दिया जलाए जाते हैं। और देखिए अभी मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो के दौरान, बहुत बड़े बड़े दिए हैं और इसमें सारी चीजें अभी आप सबको दिखाई देगी। इस पेंटिंग के दौरान देखिए इतनी बारीकी से पेंटिंग बनाई गई है, सब कुछ बारीकी से है, छोटा छोटा, मतलब सब कुछ दिखाया गया है इसमें। और इस म्यूजियम को कुल 8 गैलरियों में बांटा गया है। यहाँ अलग अलग विषयों पर वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे प्राचीन मूर्तियां, गोवा का इतिहास, हथियार और सैन्य वस्तुएं, राजाओं और गवर्नरों की तस्वीरें, पुर्तगालियों की तस्वीरें, मतलब अलग अलग चीजों में बांटा गया है। वो सारी चीजें अभी आप सबको इस वीडियो के दौरान देखने को मिलेंगी।
की इमारतें बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक कला से बनी हुई हैं। प्रवेश करते ही प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख और पत्थरों पर की गई नक्काशी आपका ध्यान खींचती। यहाँ कई ऐतिहासिक मंदिरों की मूर्तियां रखी गई हैं, जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां, जिनकी उम्र हजारों साल पुरानी है, जैसा कि अभी आप सब सामने देख रहे होंगे। यहाँ पत्थर युग के औजार, तीर, धनुष, भाले और अन्य शिकार के उपकरण यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। हमारे पूर्वज किस तरह जीवन जीते थे, वो सारी चीजें यहाँ आप सबको दिखाई देंगी। और इस म्यूजियम में भारत की प्राचीन मुद्राएं भी सुरक्षित हैं। इनमें मौर्य, गुप्त, मुगल और ब्रिटिश काल के सिक्के शामिल हैं, जो आज हमारे आर्थिक इतिहास को दर्शाते हैं। प्राचीन काल के सोने चांदी के सिक्के, ब्राह्मी और नागरी लिपि में लिखे गए पत्थरों के शिलालेख भी यहाँ मौजूद हैं। पुर्तगाली शासकों और गोवा के इतिहास से जुड़े चित्र भी यहाँ लगे हुए। पुर्तगालियों ने लगभग 450 साल तक गोवा पर राज किया था, इसीलिए उनकी सारी चीजें यहाँ पर आप सबको देखने को मिलती हैं। जैसा कि सामने देख सकते हैं, उनकी तस्वीरें भी, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। उनके वस्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं, पोशाकें वगैरह रखी हुई हैं, नक्शे रखे हुए हैं, जो कि आप सब यहाँ देख सकते। सामने जो सामने आप सब देख रहे हैं एक बॉक्स, उसके ऊपर आपको टाइल्स के टुकड़े वगैरह और कप वगैरह टूटे हुए रखे हुए हैं। पुराने जमाने के जो कटोरी हुआ करती थी, वो सारी चीजें यहाँ पर टूटी हुई रखी हुई हैं। और नीचे आप सबको दिख रहा होगा, ये बहुत सारी चीजें हैं, इस पे लिखा हुआ है सब कुछ इसके बारे में। यहाँ का मैप वगैरह किस तरीके से था, पुराने जमाने के जो लोग वगैरह हुआ करते थे, पुर्तगाली हुआ करते थे, किस तरीके से चर्च जो थी, उसकी सारी चीजें यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रही होंगी। ये बहुत बड़ा चर्च था और इसमें घूमने में भी काफी अच्छा लग रहा था ये म्यूजियम में। और ये इसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, ऐसी चीजें जो आज तक मैंने कभी शायद सोची भी ना हो, देखी भी ना हो। इसलिए अभी देख सकते हैं तस्वीरों के द्वारा आप सबको बताई जा रही है कि बहुत सारी चीजें यहाँ हुआ करती थी और जो इतिहास में हुआ था वो सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं बता दूं, एक गोवा का आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि समय की परतों में छुपे इतिहास को छूने का अनुभव है। अगर आप गोवा घूमने जा रहे हैं तो समुद्र किनारे जाने से पहले इस ऐतिहासिक धरोहर को जरूर देखें, क्योंकि इतनी सुंदर जगह शायद कभी आपने देखी होगी। गाइस देख सकते हैं अभी हम म्यूजियम के बाहर आ चुके हैं और आप सबने इस चर्च के बारे में, इस म्यूजियम के बारे में बहुत सारी जानकारी देखी होंगी। बहुत सारे कॉइन्स वगैरह, पुरानी चीजें वगैरह, मूर्तियां वगैरह, कपड़े वगैरह और फोटो वगैरह, जो चित्र वगैरह थे, वो सारी चीजें अभी आप सबने इस वीडियो के दौरान देखी होंगी। और कई सालों पुराने पत्थर यहाँ पर रखे हुए थे, जो की अभी आप सबने वीडियो के दौरान देखे। जैसा की मैं आप सबको यहाँ की लोकेशन और टाइमिंग के बारे में बता, ये ओल्ड गोवा में स्थित है और यह बॉम जीसस बेसिलिका और कैथेड्रल चर्च के पास ही बना हुआ। और यहाँ की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ये ओपन रहता है। एक बात और बता दूं, ये ट्यूसडे से संडे तक ही खुला रहता है, बाकी मंडे को ये क्लोज रहता है। तो अगर आप सब गोवा घूमना चाहते हैं तो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। ओनली मंडे को यहाँ बंद ही, बाकी आप सब कभी भी आ सकते हैं घूमने के लिए। और यहाँ के टिकट के बारे में बताऊं तो ओनली 10 रुपए ही लगते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर छूट है, बच्चों के लिए कोई टिकट। अभी हम चर्च के पीछे वाले रास्ते से जा रहे थे तो हम सोच रहे थे कि यहाँ चर्च का ये पीछे वाला रास्ता शायद ओपन हो यहाँ से अंदर, लेकिन यहाँ से क्लोज था, यानी बंद था और यहाँ लिखा हुआ था नो एंट्री। तो हम सोच रहे थे अब आगे वाले रास्ते से ही जाते हैं। तो
गाइस आज का सफर हुआ ओल्ड गोवा यानी साउथ गोवा का, और अब नेक्स्ट वीडियो आएगा जो नॉर्थ गोवा का होगा। तो दोस्तों यह था हमारा सफर एक ऐसे स्थान का जहाँ इतिहास आज भी जिंदा है। अगर आप भी इतिहास के प्रेमी हैं तो एक बार इस म्यूजियम में जरूर आएं। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट में जरूर बताएं, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए सबको राधे राधे। अब हम जा रहे हैं घर पर।